बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब कुकिंग चैनल पाकिस्तानी फूड हेवन। तो आज हम अपने किचन में लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार से चपली कबाब की रेसिपी। तो चलिए फिर वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हम लोगों ने आधा किलो गोश्त का बारीक कीमा ले लिया है। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि कीमा आपका बिल्कुल खुश्क हो, इसमें पानी बिल्कुल भी ना हो। एक अदद हमें फेंटा हुआ अंडा चाहिए। 18 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें लिए जिन्हें हमने बारीक काट लिया है। 4 अदद हमने दरमियाने साइज के टमाटर लिए जिन्हें हमने बारीक काट लिया, उनके तमाम बीज हमने निकाल लिए हैं। 2 टेबलस्पून हमें अनारदाना चाहिए। 1.5 पाव हमने प्याज लिया जिसे हमने कद्दूकस करके उसका सारा पानी अच्छे से निकाल लिया है। आधा पाव हमें भुना हुआ बेसन चाहिए। 1.5 टेबलस्पून हमें अजवाइन चाहिए। 1.5 टेबलस्पून जीरा चाहिए। 1.5 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया चाहिए। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर चाहिए। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर चाहिए। 2.5 टेबलस्पून हमें नमक चाहिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून हमें कुटी लाल मिर्च चाहिए। तो चले चलते हैं अपनी अमेज़े की तैयारी की तरफ। सबसे पहले हम कीमे में प्याज शामिल कर लेंगे। सब्ज़ मिर्चें शामिल कर लेंगे। भुना हुआ बेसन शामिल कर लेंगे। अनारदाना शामिल कर लेंगे। तमाम मिर्च मसाले शामिल कर लेंगे। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करनी है। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी, शामी कबाब भी आपके उतने ही ज़्यादा मज़ेदार बनेंगे। मैं एक बार फिर आपको बताती चलूँ कि कीमा और प्याज आपका बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इन दोनों में पानी होगा तो शामी कबाब आपके टूटते जाएंगे और मज़े के भी नहीं बनेंगे। और आपने अमेज़े को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मसल के बनाना है, ताकि हमारे तमाम चीज़ों की बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। बाइंडिंग जितनी अच्छी होगी, चपली कबाब हमारे उतने ही अच्छे बनेंगे, टूटेंगे नहीं। जब तक आप अपने अमेज़े की मिक्सिंग कर रहे हैं, तब तक आप हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। और अगर आप कोई अपनी फरमाइश पे कोई डिश बनाना सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में वो रेसिपी बनाना ज़रूर सिखाऊंगी। तमाम चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसे हथेली की मदद से अच्छे तरीके से मसल लेंगे, इस तरह से। तमाम चीज़ों को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मसल लेना है। जिस तरह हम लोग आटे को अच्छे तरीके से गूंथते हैं, इसे भी हम उसी तरह से अच्छे से गूंथ लेंगे। मेज़े को हमने अच्छी तरीके से गूंथ लिया है। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर लेंगे। टमाटरों को भी हम लोग अमेज़े में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटरों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर अंडा शामिल कर लेंगे। अंडे को भी हम अमेज़े में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अंडा शामिल करने के बाद हमने फिर से तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मैदा हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। मैदे को फ्रिज में पड़े हुए 1.5 घंटा हो चुका था। अब हम इसके चपली कबाब तैयार कर लेंगे। चपली कबाब बनाने के लिए हम लोग थोड़ा सा मैदा हाथ में लेंगे, उसकी बोल बनाएंगे। आपने किसी भी चीज़ का कैप ले लेना है इस तरह से, और उसके ऊपर शॉपर चढ़ा लेना है और उस पे ये मैदा रख के उसको उंगलियों की मदद से फैलाना है। आप चाहें तो हाथ पे भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये होगा कि हमारी चपली कबाब की जो शेप है वो बहुत ही परफेक्ट होगी। आप देख सकते हैं हमारी चपली कबाब की कितनी ही परफेक्ट शेप आई है और उसका साइज़ भी बहुत ही परफेक्ट है। चपली कबाब हमारा तैयार है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे।
और इसे फ्राई कर लेंगे। चपली कबाब को हमने फ्राई करने के लिए पैन में हस्बे ज़रूरत घी ले लिया है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें चपली कबाब को फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पे हम अपनी चपली कबाब की एक साइड को 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लो फ्लेम पे फ्राई करने से ये होगा कि हमारे चपली कबाब अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाएंगे। एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि चपली कबाब हम लोगों ने पतले ही बनाने हैं, ज़्यादा मोटे नहीं बनाने। ज़्यादा मोटे बनाने से ये होगा कि चपली कबाब हमारे अंदर से कच्चे रह जाएंगे, सही तरह से नहीं पकेंगे। इसलिए आप लोगों ने चपली कबाब पतले ही रखने हैं। चपली कबाब की एक साइड को पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड को भी 3 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। चपली कबाब की दूसरी साइड को पकते हुए भी 3 मिनट हो चुके हैं। चपली कबाब हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे और इसी तरह से दूसरे चपली कबाब बनाकर उन्हें फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, मज़ेदार से हमारे तमाम चपली कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं, जिसे हम रायते के साथ सर्व करेंगे। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपने इससे ज़्यादा मज़ेदार चपली कबाब कभी भी नहीं खाए होंगे। इसलिए आप हमारी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारी रेसिपी को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मुलाकात होती है एक नई वीडियो में एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।